गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है राजा मानसिंह। स्टूडेंट्स, राजा मानसिंह का जो नाम है वो भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मानसिंह वह नाम है जो अकबर के 9 रत्नों में से एक है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका कितना महत्व रहा होगा। और मानसिंह का जो परिचय है वह आमेर के राजवंश से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके अलावा उसका जो विश्व प्रसिद्ध युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, उस युद्ध में जो सेनापतित्व किया था वो भी राजा मानसिंह ने किया था। अब उसमें वो सफल रहा नहीं रहा, ये इतिहास के अंदर अलग अलग इसके ऊपर तथ्य दिए गए हैं, लेकिन फिर भी राजा मानसिंह का अपने भारत के इतिहास के अंदर एक प्रसिद्ध स्थान रहा है और प्रमुख स्थान रहा है। और उसने किस तरह से आगे कार्य किया वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। प्लस क्योंकि उसका जो पूर्ण काल है एक तरह से देखा जाए तो वो मुग़ल सेवा के अंदर ही व्यतीत हुआ है। उससे पूर्व क्या स्थिति रही है आमेर की वो हम लोग देखेंगे। इससे पहले हमको ये देखना जरूरी है कि मानसिंह से पूर्व आमेर राजघराने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो आमेर का जो राजघराना है ये शुरू में चौहानों के सामंत रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में मेवाड़ के अधीन, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के अधीन ये मेवाड़ के भी सामंत रहे हैं। लेकिन कालांतर में जब कुछ समय बाद ये लोग मेवाड़ के राजा वगैरह कमज़ोर पड़ गए थोड़े बहुत, ठीक है, तो और इन्होंने मुग़लों की स्वतंत्रता स्वीकार करी और उससे पहले किस तरह से करा और अपने आप को आगे बढ़ाया वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा पीछे ना जाते हुए हम लोग भारमल से ही शुरू करते हैं। भारमल के राज्याभिषेक के साथ ही जयपुर के ही नहीं अपितु राजस्थान के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई थी। राज्याभिषेक के समय भारमल लगभग 50 वर्ष की आयु का था और अपने पूर्व जीवन में उतार चढ़ाव देख चुका था और अपनी मृत्यु 1574 ईस्वी के पूर्व भारत के राजनीतिक भविष्य की पूर्ण क्रांति को उसने देखा तथा उसमें सक्रिय योगदान भी दिया। आचरण को पदच्युत करके वह आमेर का राजा तो बन गया था, परंतु अपने राजत्व को बनाए रखने के लिए उसे आचरण तथा उसके समर्थक सरदारों से सतर्क रहने की आवश्यकता थी। अपने राजनीतिक अनुभव से उसने समय की गति को पहचाना और अपनी कूटनीति के सहारे वह समय के अनुकूल सिद्ध हुआ। जब उसे यह सूचना मिली कि आचरण शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह की शरण में पहुंच गया है और उससे के एक अधिकारी हाजी खां पठान को आमेर पर आक्रमण के लिए भेजा है, तो भारमल ने काफ़ी धन देकर हाजी खां को अपनी तरफ मिला लिया तथा आचरण को संतुष्ट करने के लिए कछवाओं के पुराने राज्य नरवर का सिंहासन दिलाने का वचन दिया। इस युक्ति से उन्होंने हाजी खां को अपना मित्र बना लिया और आचरण को भी संतुष्ट कर दिया। इन्हीं दिनों हुमायूं भी वापस लौट आया था और उसने पुनः अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। उसने नारनौल का इलाका जीतकर वहाँ की शासन व्यवस्था अपने सरदार मजनू खां को सौंप दी। कुछ ही दिनों बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई और अल्पवयस्क अकबर मुगल साम्राज्य का स्वामी बना, परंतु इस समय चारों ओर अनिश्चितता फैली हुई थी। शेरशाह के वंशज और अधिकारी अकबर की अल्पवयस्कता का लाभ उठाकर स्थानीय मुगल अधिकारियों पर धावे मारकर उनके अधिकृत क्षेत्रों को छीनने में लगे हुए थे। हाजी खां ने भी नारनौल पर अधिकार कर मजनू खां को दुर्ग में घेर लिया। इस अवसर पर आमेर का भारमल भी हाजी खां के साथ था। उसने दोनों पक्षों में मध्यस्थता कराते हुए नारनौल दुर्ग का शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करवा दिया। मजनू खां को आत्मसमर्पण के बाद अपने परिवार तथा सैनिकों सहित कुशलतापूर्वक जाने दिया गया। इसी बीच पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जा चुका था, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थिति को सुदृढ़ बना दिया और अफगान शक्ति को पतन की ओर धकेल दिया। भारमल इस परिवर्तित स्थिति को समझ रहा था,
पानीपत के दूसरे युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद अकबर दिल्ली आया। तब मजनू खां ने भारमल की सेवाओं तथा सहयोग का उल्लेख अकबर से किया। इस पर अकबर ने भारमल को दिल्ली बुला भेजा। भारमल दिल्ली गया जहां उसे पुरस्कृत किया गया। इसी अवसर पर एक अप्रत्याशित घटना घटी जिसका उल्लेख अबुल फजल और नैन्सी दोनों ने किया है। बादशाह अकबर जिस हाथी पर सवार था वह हाथी बिगड़ गया और आसपास में खड़े सभी सरदार और सैनिक प्राण बचाने को इधर उधर भाग निकले, परंतु भारमल अपने साथियों के साथ हाथी के सामने खड़ा रहा और अपने बाहुबल से क्रुद्ध हाथी को नियंत्रित करने में सफल रहा। इससे अकबर उससे बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि हम बाद में आपका भला करेंगे, परंतु अकबर को अपना वचन निभाने में 6 साल लग गए। दिल्ली वापस लौटने के बाद भारमल को आगामी 6 साल कठिनाइयों एवं चिंता में गुजारने पड़े। एक तरफ तो आमेर के आसपास के क्षेत्रों में आबाद मीनों ने लूटमार तथा उपद्रव मचा रखा था और भारमल उन्हें दबाकर शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने में सफल नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ कछवाहा राजा पूरनमल का लड़का सूजा आमेर के सिंहासन के एक दावेदार के रूप में उठ खड़ा हुआ था। वह मेवात के मुगल सूबेदार मिर्जा मोहम्मद सफरुद्दीन हुसैन की सेवा में जा पहुंचा और उसका सहयोग प्राप्त करने में सफल रहा। 1558 ईस्वी में सरफुद्दीन ने आमेर पर आक्रमण कर दिया। भारमल मुगलों का सामना करने की स्थिति में नहीं था, अतः उसने सरफुद्दीन को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। सरफुद्दीन वापस लौट गया, परंतु अपने साथ भारमल के पुत्र जगन्नाथ तथा भतीजों राय सिंह और खंगार को धरोहर के तौर पर लेता गया। परंतु सरफुद्दीन अपने अभियान के परिणाम से संतुष्ट नहीं था और वह बड़े पैमाने पर दोबारा आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। भारमल ने सोचा कि अकबर ने उसकी योजना को स्वीकृति दे दी तो उसे आमेर राज्य से हाथ धोना पड़ेगा और सोचा आमेर का स्वामी बन जाएगा। इसलिए भारमल ने सोचा कि यदि वह सरफुद्दीन हुसैन द्वारा अकबर के आक्रमण की स्वीकृति से पूर्व ही अकबर के अधीनता को स्वीकार कर ले तो वह उसके आक्रमण से बच जाएगा और उसका पैतृक राज्य भी उसी के पास बना रहेगा। संयोगवश अकबर के एक राज दरबारी चगताई खां के साथ भारमल के अच्छे संबंध थे, अतः भारमल ने 20 जनवरी 1562 ईस्वी को जब अकबर की अजमेर की तीर्थ यात्रा के सिलसिले में ढूंढाड़ के क्षेत्र से निकला तो सांगानेर में उसने अपने परिचित अमीर चगताई खां के माध्यम से अकबर से भेंट की। चगताई खां ने अकबर से राजा भारमल की वीरता तथा स्वामी भक्ति की तारीफ करते हुए कहा कि बादशाह ने दिल्ली में राजा का भला करने का आश्वासन दिया था। तब से 6 वर्ष बीत चुके हैं और मेवात के सूबेदार के बुरे व्यवहार के कारण राजा को पहाड़ियों में छिपकर गुजारा करना पड़ रहा है। यदि बादशाह की कृपा हो जाए तो बुरे दिनों से मुक्ति मिल जाएगी और वह शाही सेवा में अपने कार्यों से बादशाह को प्रसन्न कर सकेगा। राजा भारमल ने स्वयं अपने सरदारों सहित उपस्थित होकर अकबर की आतिथ्यता स्वीकार कर ली। साथ ही उसने अपने पुत्र तथा भतीजों को सरफुद्दीन की धरोहर से छुड़वाने की प्रार्थना की। भारमल की व्यवहार से अकबर बड़ा प्रभावित हुआ और उसने भारमल को अपना संरक्षण प्रदान कर दिया। जब वह अजमेर लौट रहा था तो सांबार नामक स्थान पर भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया। इसी समय से अकबर ने राजपूत राजघरानों के साथ अत्यधिक निकट संबंध स्थापित करने की नई नीति का आरंभ किया। इस विवाह से पूर्व ही अकबर के आदेशानुसार भारमल के पुत्र तथा भतीजों को रिहा कर दिया गया। जब अकबर रामपुरा पहुंचा तो भारमल अपने संबंधियों सहित पुनः उसकी सेवा में उपस्थित हुआ। अकबर ने भारमल को मूल्यवान उपहार देकर विदा किया और उसके बड़े पुत्र भगवान दास तथा पोते मान सिंह को अपने साथ आगरा ले गया, जहां उच्च मनसब तथा पद प्रदान किए गए। इसके बाद आमेर का कछवाहा राजघराना दिन प्रतिदिन शक्ति संपन्न एवं समृद्ध होता गया। अगले 10 वर्षों में भारमल का राजनीतिक महत्व भी काफ़ी बढ़ गया। उसने शाही सेवा में रहते हुए विभिन्न पदों पर काम किया और उसका मनसब बढ़ते बढ़ते 5000 हो गया। अबुल फजल और जहांगीर ने उसकी वीरता, बुद्धिमत्ता और स्वामी भक्ति की बड़ी प्रशंसा की है। जून 1574 ईस्वी में राजा भारमल की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका बड़ा लड़का भगवंत दास आमेर के सिंहासन पर बैठा। वह भी अपने पिता की भांति अच्छा कूटनीतिज्ञ, पराक्रमी सेनानायक और सुयोग्य प्रशासक था। उसने भी शाही सेवा में रहते हुए विभिन्न पदों पर काम किया और अनेक सैनिक अभियानों में अपना शौर्य का प्रदर्शन किया। अफगानों के विरुद्ध सरनाम यानी गुजरात के युद्ध में भी अपनी जान जोखिम में डालकर मुगलों के लिए युद्ध लड़ा, जिससे अकबर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। मेवाड़ के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्धों में भी उसने शाही झंडे के नीचे अपने ही सजातीय राजपूतों के विरुद्ध निष्ठापूर्वक भाग लिया। अकबर का उसमें अगाध विश्वास था।
इसकी पुष्टि इसी सत्य से होती है कि पंजाब जैसे महत्वपूर्ण सूबे के सूबेदारी के पद पर भगवान दास 7 वर्षों तक 1582 से 1589 ईस्वी तक काम करता रहा। अप्रैल 1589 ईस्वी में जब अकबर कश्मीर और अफगानिस्तान की यात्रा पर गया तो वह लाहौर की सुरक्षा का भार राजा भगवान दास को सौंप कर गया था। शाही सेवा में उसे 5000 का मनसब प्राप्त था। 14 नवंबर 1589 ईस्वी को लाहौर में ही उसकी मृत्यु हो गई। अकबर को उसकी मृत्यु से बड़ा दुख हुआ और उसने उसके बड़े लड़के मानसिंह को, जो इस समय बिहार के सूबेदार के पद पर काम कर रहा था, को एक संवेदना पत्र भी भेजा। अब है राजा मानसिंह। राजा भगवान दास की मृत्यु के बाद अकबर ने मानसिंह को राजा का खिताब प्रदान किया और उसे आमेर का शासक नियुक्त किया। राजा मानसिंह का जन्म 21 दिसंबर 1550 ईस्वी को हुआ था। मानसिंह के पिता के नाम को लेकर काफ़ी समय तक विवाद रहा है, परंतु अब लगभग सभी विद्वानों की मान्यता है कि वह भारमल के ज्येष्ठ पुत्र भगवान दास का ज्येष्ठ पुत्र था, न कि भगवान दास का। परंतु इससे मानसिंह के महत्व एवं उपलब्धियों पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता है। 1562 ईस्वी में जब मानसिंह 12 वर्ष की आयु का ही था, उसको अकबर ने शाही सेवा में नियुक्त कर दिया था और अपनी मृत्यु पर्यंत मानसिंह शाही सेवा में बना रहा। शाही सेवा में मानसिंह के हम लोग 3 काल मानते हैं, जिनमें से है प्रथम काल। शाही सेवा में मानसिंह का प्रथम काल 1562 से 1574 ईस्वी। अकबर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के बाद जब राजा भारमल अपने परिवार के सदस्यों के साथ अकबर को विदा करने रामपुर गया, तब अकबर ने उसके पुत्र भगवान दास और पौत्र मानसिंह को शाही सेवा में नियुक्त किया तथा उन दोनों को अपने साथ ही आगरा ले गया। आगरा पहुंचने के बाद अकबर ने राजस्थान के सुदृढ़ तथा अजय समझे जाने वाले रणथंभौर दुर्ग को जीतने का निश्चय किया। रणथंभौर दुर्ग पर इस समय सुरजनहाड़ा का अधिकार था। अकबर ने स्वयं उसके विरुद्ध अभियान का नेतृत्व करने का निश्चय किया और तदनुसार 21 दिसंबर 1568 ईस्वी को उसने सैन्य आगरा से प्रस्थान किया। कुंवर भगवान दास और भंवर मानसिंह को भी इस अभियान में साथ चलने का आदेश मिला। राजा सुरजन ने पहले से ही दुर्ग की सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी और किलेबंदी को सुदृढ़ बना लिया था, परंतु मुगल तोपों की भयंकर गोलाबारी ने दुर्ग की प्राचीर में दरार पैदा कर दी। इससे भयभीत होकर सुरजनहाड़ा ने भगवान दास की मध्यस्थता में अकबर के साथ सुलह की बातचीत शुरू कर दी। अकबर ने भगवान दास का विश्वास करके युद्ध रोक दिया। इसके बाद भगवान दास सुरजनहाड़ा को अकबर से मिलाने ले आया और आपसी बातचीत के बाद सुरजनहाड़ा ने दुर्ग की चाबी अकबर को सौंप दी। अकबर ने प्रसन्न होकर उसे शाही सेवा में रख लिया। इस प्रकार भगवान दास ने सुरजनहाड़ा को अकबर के अधीनता में लाने में अपना योगदान देकर अकबर का विश्वास अर्जित किया। इस अभियान से संबंधित एक विचित्र घटना का उल्लेख कर्नल टॉड ने किया है। वे लिखते हैं कि अकबर कुंवर भगवान दास के सेवक के रूप में स्वयं भगवान दास के साथ दुर्ग में गया था और उसने स्वयं सुरजनहाड़ा के साथ संधि की शर्तें तय की थी। विंसेंट स्मिथ भी इस घटना की पुष्टि करते हैं, किंतु किसी भी समकालीन फारसी अथवा राजस्थानी वृत्तांत में इस घटना का उल्लेख नहीं मिलता। रणथंभौर अभियान में 18-19 वर्षीय मानसिंह की क्या भूमिका रही होगी, इसका सही मूल्यांकन करना संभव नहीं है। जुलाई 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लाने का निश्चय किया और सैन्य फतेहपुर सीकरी से प्रस्थान किया। इस अभियान में भी मानसिंह उसके साथ था। गुजरात में शेर खां फौलादी तथा उसके पुत्रों ने विद्रोह कर दिया था। अकबर ने मानसिंह को शेर खां फौलादी के पुत्रों का पीछा करने तथा उन्हें पकड़ कर लाने का काम सौंपा। मानसिंह ने तत्परता के साथ उनका पीछा किया और भागते हुए विद्रोहियों पर इतना जोरदार आक्रमण किया कि वे अपना सारा माल असबाब छोड़कर भाग निकले। मानसिंह इस माल असबाब सहित अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ, जो इस समय पाटन में शिविर लगाए हुए था। पाटन से अकबर अहमदाबाद की तरफ बढ़ा। अकबर के आगमन की सूचना ने अहमदाबाद के एतमंद खां को भयभीत कर दिया और उसने नगर की कुंजियां अकबर को भेंट कर दी। अब अकबर ने गुजरात के लिए नई शासन व्यवस्था की। उसने गुजरात प्रदेश को 2 हिस्सों में विभाजित किया। एक हिस्सा जिसमें अहमदाबाद सहित पूर्वी गुजरात सम्मिलित था की शासन व्यवस्था मिर्जा अजीज को, और दूसरा भाग जिसमें बड़ौदा, चंपानेर, सूरत आदि सम्मिलित थे को रतीमात खां की देखरेख में रखा गया। उसके बाद अकबर खंबात की तरफ बढ़ा। अकबर के गुजरात से कुछ करते ही गुजरात के मिर्जाओं ने विद्रोह कर काफ़ी परगनों पर अधिकार कर जमा लिया। अतः अकबर को खंबात से पुनः बड़ौदा आना पड़ा। यहीं उसे सूचना मिली कि मिर्जाओं ने सूरत दुर्ग की जोरदार किलाबंदी कर ली है और वे
चांपानेर के निकट अपने सैनिक दस्तों को एकत्र कर रहे हैं। तब अकबर ने भगवान दास और मान सिंह को सेना सहित सूरत पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। उनके कूच करने के बाद अकबर को सूचना मिली कि इब्राहिम मिर्जा बड़े दुरुस्त है, उसी की तरफ बढ़ता आ रहा है, तो उसने मान सिंह को तुरंत सेना सहित वापस लौटने का आदेश भिजवाया। उसके वापस लौटते ही अकबर आगे बढ़ा और मान सिंह को हरावल सेना का अग्रभाग का भार सौंपा गया। माही नदी के तट के दूसरे तट पर सरनाल के प्रवेश द्वार पर दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। युवक मान सिंह शत्रु पक्ष को चीरता हुआ इतना आगे बढ़ गया कि उसका मुगल सेना से संपर्क टूट गया, परंतु उसके पिता भगवान दास ने सरनाल के युद्ध में आदित्य शौर्य का प्रदर्शन करते हुए बादशाह के लिए युद्ध जीत लिया। इब्राहिम मिर्जा युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। अकबर ने प्रसन्न होकर भगवान दास को एक झंडा और नगाड़ा देकर सम्मानित किया। ऐसा शाही सम्मान पहली बार किसी हिंदू को मिला था। इसके बाद सूरत के प्रसिद्ध दुर्ग पर आक्रमण किया गया, जिसमें मान सिंह की भूमिका स्पष्ट नहीं हो पाई है। गुजरात से वापसी के दौरान अकबर ने कुंवर मान सिंह को शाह कुली खां आदि मुगल सेना नायकों के साथ डूंगरपुर पर अभियान करने का आदेश दिया, क्योंकि डूंगरपुर का रावल आजकल सिसोदिया मुगलों का विरोधी था। अप्रैल 1573 ईस्वी में मान सिंह ने डूंगरपुर पर आक्रमण किया। आजकल पराजित हुआ और वह पहाड़ों में भाग गया। मान सिंह ने डूंगरपुर राज्य को रौंद डाला। इस अभियान के पूर्व अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए अपना एक दूत उसके पास भेजा था, परंतु वह अपने उद्देश्य में असफल रहा। इसलिए अकबर ने मान सिंह को डूंगरपुर अभियान पर भेजते समय उसे कहा था कि वह भी राणा प्रताप से संपर्क स्थापित कर उसे मुगलों का अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार करे। अतः डूंगरपुर अभियान के बाद मान सिंह राणा प्रताप से मिलने के लिए उदयपुर पहुंच गया। राणा प्रताप ने उसका आदर सत्कार तो किया, परंतु अकबर की अधीनता स्वीकार कर शाही दरबार में उपस्थित होने से इनकार कर दिया। प्रताप और मान सिंह की इस मुलाकात से संबंधित अन्य कथा का उल्लेख राणा प्रताप से संबंधित अध्याय में किया जा चुका है। यहाँ केवल इतना बताना है पर्याप्त है कि इस मुलाकात के समय कुंवर मान सिंह का किसी प्रकार से अपमान नहीं किया गया था। हाँ, प्रताप ने अकबर की अधीनता संबंधी उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। इस मुलाकात का हल्दी घाटी के युद्ध से किसी प्रकार का कोई संबंध न था, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है। अकबर गुजरात के मिर्जाओं को दबाने में तो सफल रहा, परंतु वह उनकी शक्ति को पूरी तरह से नष्ट किए बिना ही वापस लौट गया था। उसके लौटते ही मिर्जाओं ने मोहम्मद हुसैन के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया था। अतः इस बार भी अकबर ने स्वयं उनके विरुद्ध प्रस्थान किया। अपने राजधानी की सुरक्षा का भार राजा भारमल को सौंपकर अगस्त 1573 ईस्वी में अहमदाबाद की तरफ बढ़ चला। जाते समय वह मान सिंह को कच्छीवाड़ा के जागीरदारों को सैनिक दस्तों को एकत्र कर मालवा के रास्ते से गुजरात पहुंचने का आदेश देता गया। मान सिंह इन सैनिक दस्तों के साथ जब उज्जैन पहुंचा तो उसे सूचना मिली कि अकबर को मिर्जा के विरुद्ध सफलता मिल गई है और दोनों विद्रोही नेता मोहम्मद हुसैन मिर्जा तथा इफ्तियार उल मुल्क मारे गए हैं। इसी समय अकबर ने मान सिंह को वापस फतेहपुर सीकरी लौटने का आदेश दिया। सुल्तान सुलेमान कुरानी की मृत्यु के बाद उसके राज्य बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अशांति फैल गई। उसके ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी सुल्तान बयाजिद की उसके अमीरों ने हत्या कर दी। उसके बाद उसका छोटा भाई दाऊद खान सुल्तान बना। दाऊद खान ने मुगल प्रदेशों पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। तब 19 जून 1574 ईस्वी को अकबर पूर्वी भारत की विजय के लिए चल पड़ा। अबुल फजल के अनुसार इस अभियान में अकबर जिन 19 सेना नायकों को अपने साथ ले गया था, उनमें पहला नाम भगवान दास और दूसरा मान सिंह का था, परंतु रास्ते में अकबर को सूचना मिली कि आमेर के राजा भारमल का देहांत हो गया। अतः उसने भगवंत दास और मान सिंह को आमेर जाने की स्वीकृति दे दी। यही कारण है कि अबुल फजल ने बंगाल अभियान का जो विवरण दिया उसमें इन दोनों का उल्लेख नहीं है। ये मान सिंह का शाही सेवा के अंदर प्रथम काल था। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग मान सिंह का शाही सेवा में द्वितीय काल जो रहा है वो किस तरीके से रहा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो क्योंकि मान सिंह काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो कम से कम 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मान सिंह का शाही सेवा में द्वितीय काल देखेंगे।